वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 29 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया था डीएमएल कमांड्स को रिवाइज करना। तो कुछ कमांड तो ऑलरेडी हमने देखी, जैसे आपका इंसर्ट कमांड है या सिंपली हमारा अपडेट कमांड है। तो कुछ और हमारी कमांड्स हैं, उनको हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए भी जो टॉपिक है हमारा एसक्यूएल के अंदर, वह है आपका डीएमएल कमांड यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक सैम्पल टेबल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो एक टेबल हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस टेबल के जो आपके फील्ड्स हैं या कॉलम्स हैं वो है रोल नंबर, सेकंड कॉलम हम ले लेते हैं नेम, थर्ड हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मार्क्स, और फोर्थ हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल सिटी। और पूरी हमारी जो टेबल है इसका हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स। तो इसी के अंदर से हमने डेटा को रिट्रीव करना है। स्टूडेंट्स नाम की हमारी टेबल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली हमारे पास डेटा काफ़ी है, यानी कि रोल नंबर्स हैं, काफ़ी नेम्स हैं, मार्क्स हैं, एंड काफ़ी वेरियस सिटीज़ का भी नाम है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इंसर्ट करना देखा, अपडेट करना देखा, बिटवीन अगर बीच में कोई वैल्यू है तो बिटवीन कीवर्ड हमने देखा, डिस्टिंक्ट को हमने समझा, और साथ ही में वेयर क्लॉज भी हम प्रीवियस वीडियो में रिवाइज कर चुके हैं। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो में हमारे जो और यहाँ पे कमांड है उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी रिकॉर्ड को हमने यहाँ पे डिलीट करना हो तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो सिंपल सी हमारी कमांड है वो डिलीट कमांड ही है। तो हम लिखते हैं डिलीट, देन हम लिखते हैं फ्रॉम, देन आपका आता है टेबल का नाम यानी कि स्टूडेंट्स। तो अगर आप केवल इतना ही लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड सेमी कॉलन, तो क्या होगा, पूरा जो हमारा यहाँ पे डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो जब भी आप डिलीट कमांड का यूज़ करते हैं तो आपने वेयर क्लॉज का भी यूज़ करना है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जहाँ पे आपका या तो आप नेम चेक कर सकते हैं, आप मार्क्स चेक कर सकते हैं, या आप मल्टीपल फील्ड्स को चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम एक नेम के बेस पे यहाँ पे कर लेते हैं। तो वेयर, मान लीजिए नेम जो हमारा है, नेम इक्वल्स टू वो करण है। तो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे करण है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक करण नहीं किया, यानी कि रोल नंबर हमने नहीं दिया, जो कि एज अ प्राइमरी की मान लेते हैं हमारा रोल नंबर है। तो अगर आप वेयर नेम इक्वल्स टू करण लिखेंगे तो जितने भी करण नेम के यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे रोल नंबर देते हैं तो केवल स्पेसिफिक जो हमारा प्राइमरी की के बेसिस पे है वो ही डिलीट होगा। या आप इसके अलावा नेम इक्वल्स टू करण एंड रोल नंबर इक्वल्स टू जो भी इसका रोल नंबर होगा वो अगर आप देते हैं तो तब आपका ये सिंगल रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो आई होप आपको डिलीट करना यहाँ पे आ गया होगा। इसके बाद अगर आप डेटा देखना चाहते हैं बेस्ड ऑन नल, यानी कि अगर आपका कोई फील्ड है जिसमें डेटा नहीं है, वो नल है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार, यानी कि कंप्लीट डेटा हमें चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी, जहाँ पे सिटी जो है इज नल है, यानी कि ऐसे रिकॉर्ड जहाँ पे सिटी जो है वो फिल नहीं हुई है, वहाँ पे सिटी में केवल नल वैल्यू आपकी है। तो इस वेयर सिटी इज नल अगर आप लिखते हैं तो वो सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, उन सभी का डेटा आएगा जिनके सिटी में आपका सिटी को हमने एंटर नहीं किया है। इसके अलावा अगर आप इज नल यहाँ पे लिखते हैं तो इसके अलावा एक और यहाँ पे है इज नॉट नल, इज नॉट नल, यानी कि इसमें अब क्या होगा, इसमें उन सभी का रिकॉर्ड आएगा जिनकी सिटी फील्ड है, यानी कि कोई भी सिटी का नाम है, दिल्ली है, मुंबई है, तो वो सभी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये है आपका इज नॉट नल का। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं सिंपली आपका पैटर्न मैचिंग को। अब देखिए, पैटर्न मैचिंग हमारा यूज होता है बेसिकली जब हम नेम्स को सर्च करते हैं बेस्ड ऑन पैटर्न, और इसको हम करते हैं, इसके लिए दो ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं। एक तो हम यहाँ पे यूज करते हैं सिंपली आपका जो मॉड्यूलस का सिंबल है, और दूसरा हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर का। तो देखिए, मॉड्यूलस को तो हम यूज़ करते हैं सिंपली जब हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि यहाँ पे कितने बड़ा आपका करेक्टर है या कितने बड़ा वर्ड है, और इसको हम बोलते हैं एग्जैक्टली वन करेक्टर। तो ये हमारा वन करेक्टर है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे बोला गया कि इस टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लेकर के आना है जिनका जो नेम है वो एग्जैक्टली 5 लेटर्स का है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे तो आपने लिखना है सेलेक्ट स्टार, तो ये तो आपका बेस है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर, जहाँ पे जो आपका नेम है, वेयर नेम
देन आप लिखेंगे लाइक। अब देखिए एग्जैक्टली अगर 5 करेक्टर्स पूछा जाएगा तो आप डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, एग्जैक्टली आपने 5 यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करने हैं, क्योंकि एक अंडरस्कोर एग्जैक्टली 1 करेक्टर होता है। तो अगर 5 पूछा जाएगा तो 5 करेक्टर। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा गया कि एग्जैक्टली आपके 5 करेक्टर हों लेकिन जो आपका नेम स्टार्ट हो आपका टी से, पी से या किसी भी लेटर से हो, मान लेते हैं उसका नाम टी से स्टार्ट हो, तो सिंपली आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली 5 करेक्टर तो हो गए और सबसे पहले वाले को आप फिक्स कर देंगे टी पे। और ऐसे अगर पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल 4 लेटर्स उसमें टोटल होने चाहिए, स्टार्ट हो टी से और एंड हो पी पे, तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली सबसे पहले तो 4 आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यानी कि ये 1 2 3 4 हमारे पास आ गए। तो स्टार्ट हो किससे, टी से, और एंड हो सिंपली पी पे। तो देखिए टोटल यहाँ पे 4 भी हो गए और स्टार्टिंग हमने दे दिया टी और एंड हमने दे दिया पी। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम, अगर हमको सिंगल कैरेक्टर का यूज़ करना है तो उसके लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मॉडुलस का हम यूज़ करते हैं जब एग्जैक्टली हमें नहीं पता। तो मान लीजिए हमको बोला गया ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसी सिटी के नेम लेकर के आइए जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो आपका डी हो, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है, देहरादून है, और उसके बाद कितने करेक्टर्स हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी लाइक, एंड स्टार्टिंग हमने दे दिया फॉर एग्जांपल डी, और अगर एग्जैक्टली पूछा जाएगा इतने करेक्टर तो अंडरस्कोर, और नहीं पूछा, ऐसा नहीं अगर पूछा जाए तो सिंपली %d, और ये आपने डबल कोट्स में लिखना है, यानी कि स्टार्टिंग तो हो डी से, बाकी हमें नहीं पता। ऐसे ही आप कर सकते हैं कि स्टार्ट हो आपका सिंपली डी से, एंड हो आपका टी पे, और हमको एग्जैक्टली नहीं बोला जाए कि कितना वहाँ पे करेक्टर्स हैं, तो सिंपली बीच में आप इसको जो परसेंट सिंबल है इसको आप बीच में भी लिख सकते हैं, एंड में भी आप लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर नहीं पता है तो परसेंट का सिंबल, और एग्जैक्ट अगर हमें पता है कि कितने करेक्टर हैं तो सिंपली उसके पीछे हम इसको यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पैटर्न मैचिंग हम किस तरीके से करते हैं। सिंपली लाइक कीवर्ड एंड आपका 2 हमारे ऑपरेटर यहाँ पे हो गए। तो ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब देखिए जब भी हम डेटा को आपका रिट्रीव करते हैं तो कई बार हमको डेटा जो चाहिए होता है वो आपका ऑर्डर्ड फॉर्म में चाहिए होता है, यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए हमारा एक क्लॉज है ऑर्डर बाय क्लॉज, तो इसको भी हम यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए हमको इस टेबल में से रिकॉर्ड चाहिए आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स के बेसिस पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि हर डेटा हमें यहाँ पे चाहिए ऑर्डर बाय, देन आपका किस बेसिस पे, नेम्स के बेसिस पे या आपका नेम के बेस पे। तो इससे क्या होगा, सिंपली जितने भी सबसे पहले आपके नेम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, और उसके बेस पे जो उसके बाकी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं वो भी आएंगे, या बाकी जो रिकॉर्ड हैं तो वो भी आपके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, लेकिन आप देना चाहें तो ASC आप लिख सकते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सिंपली हम DESC या डिसेंडिंग इसको हम बोलते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये है, और असेंडिंग के लिए ASC लिखते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका जो आता है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। तो आई होप आपको आ गया होगा कि किस तरीके से एक सॉर्टेड फॉर्म में, यानी कि सेलेक्ट करना है, देन कॉलम्स के नेम, या सिंपली डायरेक्टली अगर पूरा डेटा चाहिए तो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन ऑर्डर बाय क्लॉज, एंड जिस भी कॉलम के बेस पे या फील्ड या एट्रीब्यूट के बेस पे आपको ऑर्डरिंग या चाहिए तो वो उस कॉलम का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे। देन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर ऑटोमेट करना है, ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं असेंडिंग में आए तो कुछ भी अगर आप नहीं लिखते हैं तो चलेगा, और डिसेंडिंग के लिए हम लिखते हैं सिंपली DESC। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा जितने भी हमारे बेसिक कमांड्स यहाँ पे थे। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सिंपली आपका एग्रीगेट फंक्शंस को। देखिए एग्रीगेट फंक्शन हमारा डेटा को एग्रीगेट या एक साथ लेकर के आने के लिए होते हैं। इसके अंदर अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे काउंट स्टार है, या सिंपली आपका काउंट फंक्शन है। इसके अलावा सम आप निकाल सकते हैं, AVJ यानी कि एवरेज आप निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, और मिनिमम हम निकाल सकते हैं। तो ये 5 यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है। अब देखिए मान लीजिए अगर हमको टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट करने हैं तो अगर आप टोटल यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे तो टोटल लिस्ट आएगी, लेकिन केवल अगर आपको काउंट करने हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिकॉर्ड है, थाउजेंड्स या कुछ करोड़ में आपका अगर यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको आप डायरेक्टली काउंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट सिंपली काउंट स्टार, यानी कि हर आपने काउंट करना है फ्रॉम
स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होगा, आपका सिंपली काउंट स्टार नाम से कॉलम आपका इस तरीके से मिलेगा, काउंट स्टार, एंड देन आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड किसी भी टेबल में होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स अगर आप करेंगे तो इससे आपको कंप्लीट रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पे और भी जो फंक्शन है, जैसे अगर आपको सम निकालना है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो ये तो काफ़ी इजी है क्योंकि इनका हम यूज़ करते हैं मेनली मैथमेटिकल डेटा के लिए। जैसे मार्क्स के लिए अगर हम यूज़ करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स, देन आपके मार्क्स, ऐसे ही आपका मिनिमम या सिंपली सम आपका मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट्स। तो देखिए सिंपल सा है, एग्रीगेट फंक्शन आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक और हमारा क्लॉज है ग्रुप बाय क्लॉज, तो उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज का हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमको ग्रुपिंग करनी होती है किसी पर्टिकुलर डेटा के बेस पे। जैसे अगर हमको यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता करने हैं आपका सिटी के बेस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी हमने दी है, दिल्ली है, मुंबई है, अलग अलग आपकी सिटीज़ हैं, और हमको पता करना है कि टोटल यहाँ पे हर सिटी के अंदर कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी कॉमा काउंट स्टार, और काउंट स्टार को मैं चाहता हूँ टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार एज टोटल फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, फ्रॉम स्टूडेंट्स, देन ग्रुप बाय, आपका किसके बेस पे हमने ग्रुप करना है, फॉर एग्जांपल सिटी के बेस पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिटी। तो इससे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखा सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार एज टोटल फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय सिटी। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका सिटी नाम से कॉलम आएगा, और दूसरा आपका यहाँ पे काउंट स्टार की जगह हमने टोटल कर दिया है तो टोटल नाम से आएगा। तो यहाँ पे सिटीज़ के नेम, फॉर एग्जांपल दिल्ली हमने लिखा उसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, मुंबई हमने लिखा उसमें 17 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड आता है। अब देखिए इसके बाद एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हैविंग क्लॉज का। तो हैविंग का हम यूज़ तभी करते हैं जब, क्योंकि आपके जो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन है इसके साथ हम वेयर क्लॉज यूज़ नहीं कर पाते, तो अगर हमको कंडीशन भी देनी है तो उसके लिए हम हैविंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा हमको यहाँ पे सिटी के नेम मिल गए, टोटल कितने हैं वो भी मिल गए। अब हम यहाँ पे अगर ये देखना चाहते हैं हमको ऐसी ही सिटीज़ के नेम मिले जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 15 से ज़्यादा है या 20 से ज़्यादा है, तो उसके लिए सिंपली इसी के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 20। तो इस कमांड से सिंपली क्या होगा, इससे हमारे रिकॉर्ड आएंगे, यानी कि सेलेक्ट होगा सिटी और टोटल, हमारा जो हमने टोटल यहाँ पे दिया है फ्रॉम स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग हमने करनी है सिटी के बेस पे, हैविंग काउंट स्टार मोर देन 20, यानी कि जिनका जो काउंट स्टार है या टोटल है वो 20 से ज़्यादा आएगा, केवल वही सिटीज़ हमको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एक तरीके से कम्प्लीटली हमारे जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स थे, भले पैटर्न मैचिंग हो, एग्रीगेट फंक्शन हो या हैविंग क्लॉज की बात हो, ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 29। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 30, जहाँ पे हम सीखेंगे एसक्यूएल के अंदर जॉइंस क्या होते हैं, वीडियो नंबर 30।